वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, हाल ही में ISSF विश्व कप में श्री निवेदा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा भारतीय घुड़सवारी एथलेटिक्स एशियाई खेलों का ट्रायल लेने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो शशांक कतारिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना के पहल शुरू की है? सिक्किम राज्य। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए एंटी टक्कर सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसका नाम है कवच। चलिए रेलवे के बारे में और कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे स्थापना भारतीय रेलवे की स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में है BK त्रिपाठी। RPFS के महानिर्देशक के रूप में है संजय चंद्र। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मिथाई थे। हाल ही में किस IIT संस्था के साथ फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन पुलिसिंग में मदद के लिए सर्च इंजन बनाएगा? तो IIT कानपुर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में SBI ने अपने नए उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है, नितिन चग को नियुक्त किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर भारतीय सेना ने 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ने पूलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षक को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अन्नपूर्णा देवी ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस राज्यों में आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को विकसित करने के लिए 100 करोड़ निवेश की घोषणा की है? नागालैंड में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में FATF ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो UAE को शामिल किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्लास्टिक कचरे मुद्दे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन पहल किसने शुरू की है? भानु प्रताप सिंह वर्मा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो नई दिल्ली। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एलन लेड जूनियर का निधन हो गया है, वो कौन था? तो फिल्म प्रोड्यूसर था। बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव अवरोधन। तो आंसर होगा सुपोषण। अगला सवाल देखिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा चावल, तीसरा
मनी प्लांट, चौथा टीक। तो आंसर होगा बांस। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गेहूँ, चावल, सरसों, कपास। तो आंसर होगा चावल। अगला सवाल देखिए, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, पाम, साइकास, देवदार। तो आंसर होगा पाइन। अगला सवाल देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, परनांग। आंसर होगा सिकोया। अगला सवाल देखिए, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एजिस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो आंसर होगा सी, एजियोस्पर्म। अगला सवाल देखिए, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? लिलिएसी, साइकेडेसी, लिग्नोमिनोसी, कवक। तो लिग्नोमिनोसी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम, आंवला, कटहल। तो आंसर होगा आम। अगला सवाल देखिए, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज। तो आलू का होगा। अगला सवाल देखिए, डेलोनिक्स राजियारफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? बरगद का, गुलमोहर का, इमली का, चीकू का। आंसर होगा गुलमोहर का। अगला सवाल देखिए, मूली किसका एक उदाहरण है? गट्टा का, जड़ का, कंद का, फल का। तो आंसर होगा जड़ का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का एक रूपांतर नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। तो आंसर होगा शकरकंद का कंद। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो आंसर होगा आलू। अगला सवाल देखिए, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है? भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि से ऊपर तना और भूमि के ऊपर की और जड़। तो आंसर होगा भूमिगत तना। अगला सवाल देखिए, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? तना, जड़, फूल, फल। तना से। अगला सवाल देखिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखा हुआ प्रकंद से, सूखा हुआ मूल से, सूखा हुआ फल से, सूखा हुआ बीज से। तो आंसर होगा सूखा हुआ प्रकंद से। अगला सवाल देखिए, प्याज में खाद्य भाग है? मार्शल बर्न, जड़, तना, पुष्प। तो आंसर होगा मार्शल बर्न। अगला सवाल देखिए, काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी, छोटा वृक्ष, बेल या तना, पेड़। तो आंसर होगा तना। अगला सवाल देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प, पंक्ति, तना, जड़। तो आंसर होगा पुष्प। अगला सवाल देखिए, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत, जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते।
आंसर होगा ताज़ा पुष्प समूह। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमना, एजोला, फाइकस। तो आंसर हो जाएगा वोल्फिया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, ग्लोरी लिली, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी। तो आंसर होगा रेफ्लेसिया। अगला सवाल देखिए, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली, हार्वोफिली। तो आंसर होगा एनिमोफिली। अगला सवाल देखिए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को डैश के रूप से भी जाना जाता है? हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एब्रियोफिली, ऑर्निथोफिली। तो आंसर होगा ऑर्निथोफिली। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो आंसर हो जाएगा सेब।